नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आज हम वर्षा ऋतु में अपने स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 3 दोष वात पित्त कफ, जब तक वो साम्यावस्था में रहते हैं, बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, तो हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोषों में इम्बैलेंस शुरू होता है, कोई भी दोष की वृद्धि या क्षय होने लग जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति होने लग जाती है। इसी तरह से वर्षा ऋतु के अंदर वात की वृद्धि होती है, पित्त का संचय होने लग जाता है। तो इन कंडीशंस में जब ये ऑटोमेटिक कंडीशंस में वात की वृद्धि और पित्त का संचय हो रहा है, उस कंडीशन में अगर हमारा आहार विहार भी इसी वातवर्धक होगा या पित्त से रिलेटेड होगा, तो हमारे शरीर के अंदर वात की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमें फिर रोग की उत्पत्ति होगी। तो इस कंडीशंस से हमें बचने के लिए हमें शरीर के अंदर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा आहार किस तरह का हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा उसमें हम अब भोजन कैसा हो वो भी देखेंगे, हमारा जल का सेवन किस तरह से हो वो भी हम देखेंगे। नॉर्मली जैसे कि हम जानते हैं कि इस कंडीशंस में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, या फिर हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय हमें कभी खाने की इच्छा नहीं होती, कभी हमें पेट बहुत भरा भरा लगता है, कभी हमें ब्लोटिंग जैसा फील होता है, एसिडिटी लगती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टा पानी ऊपर को आने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी पूरे पेट के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ वायु का गोला सा घूम रहा है, हमारा मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो इन कंडीशंस को देखते हुए हमें समझ जाना चाहिए कि इस समय हमारी पाचन शक्ति कम हो चुकी है, हमारी अग्नि मंद हो गई है। तो सबसे पहला फर्स्ट नियम जो होता है आहार का, जब तक कि आपको अच्छी तरह से भूख ना लगे तब तक हमें कुछ भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो और अगर लगे कि भाई हमारे को वीकनेस लग रही है, हमें भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में हमें अग्नि को वृद्धि बढ़ाने वाले खाने का इंटेक करना चाहिए। जैसे कि इस ऐसी कंडीशंस में जैसे अदरक है, अदरक के अंदर हमें नींबू का रस और सेंधव लवण अगर लगा के अगर हम अपने हर मील से पहले अगर इंटेक करते हैं, तो वो हमें पाचन शक्ति में भी हेल्प करेंगे और साथ में हमारे वायु की वजह से वायु वृद्धि को भी शांत करते हैं, जिससे कि वर्षा ऋतु में हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला हो गया हमारा अदरक का सेवन। दूसरा, हमें हमारे इस मौसम के अंदर हल्का खाना खाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं हमारी अग्नि मंद है, तो हमें मूंग की दाल, धुली हुई छिलके वाली अरहर की दाल, इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इन दालों को भी हमें घी के साथ छौंक के, या फिर जैसे आयुर्वेद में बताया है तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का आप तड़का देके इंटेक कर सकते हैं। साथ में चावल को हमें इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। फिर भी हमें अगर इंटेक करना है तो हर एक चीज़ की हमें खाने की विधि होती है कि अगर आपका चावल पुराना है तो आप उसे खुला मांड की तरह, मांड वाला पानी थोड़ा ज़्यादा रख के बना सकते हैं। उबालते समय उसके अंदर थोड़ी सी 2-3 काली मिर्च, पिपली, ये सब सौंठ डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपको पाचन में हल्के हो जाए। साथ ही अगर वो आपका नया चावल है तो उसको थोड़ा सा हमें कढ़ाई के अंदर ड्राई रोस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद उसे खुले बर्तन के अंदर बनाना चाहिए और गरम गरम ही उसका सेवन करना चाहिए। रखा हुआ भोजन हमें इस मौसम में, वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। साथ में हमें इस मौसम के अंदर पत्ते वाली सब्जियों का स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो बरसात की वजह से पत्ते वाली सब्जियों में किसी भी तरह के कीड़े, कीटाणु हो सकते हैं, साथ ही वो पचने में गुरु होते हैं, भारी होते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर भी वंस वाइल अगर हमें मन कर रहा है खाने का, तो उसके एक प्रोसीजर्स है जिसे फॉलो करके आप उन्हें इंटेक कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल, पहले उसे पानी में उबालें, फिर उसके बाद उसे निचोड़ें, उसके रस को पूरा निकाल के उसको घी में फ्राई करके या तेल में फ्राई करके आप उसका इंटेक कर सकते हैं। साथ ही इसमें मौसमी जो हरी सब्जियां आती हैं, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, करेला आदि जो सब्जियां होती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु की वृद्धि के कारण शरीर रुक्ष होता है, तो इस कंडीशंस में हमें मिलेट्स, जो कि कहीं ना कहीं कुछ एंड में रुक्ष होते हैं, उनका सेवन अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर हम इंटेक करना चाहते हैं तो हम इनकी रोटियों के साथ में घी का इंटेक कर सकते हैं। जैसे कि जो भी अगर हम रोटी बनाते हैं उस पर गाय का घी आप इंटेक कर सकते हैं, लगा के खा सकते हैं। दाल सब्जी के अंदर घी का छौंका दे सकते हैं। साथ में
हमारे बॉडी की स्निग्धता को हमें मेंटेन रखना चाहिए। इसके लिए अब इस वर्षा ऋतु में गेहूं का सेवन भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो गुण में स्निग्ध होता है। ठीक है, तो आज तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें हमारे आहार का किस तरह से लेना चाहिए वो हमने जान लिया। अब आप जानते हैं कि हमें जल का सेवन के भी कुछ नियम है वर्षा ऋतु में, उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली जो जैसे कि हम जानते हैं अग्निमंद होने के कारण आहार को पचाने के लिए जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह से हमें अपने जल जो इंटेक हम कर रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं, उसको भी पचाने के लिए हमारे शरीर को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको सुपाच्य बनाने के लिए हम उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करके ठंडा करके फिर हम उसे इंटेक कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा सौंठ, धनिया, अजवाइन, जीरा इनके साथ बॉईल करके फिर हम इसे इंटेक कर सकते हैं। साथ में इनमें जैसे कि कुछ लोग इस मौसम में अगर कोई शहद वाला जल पीना चाहते हैं, तो उसे एक तो शहद हमें गर्म जल में नहीं लेना चाहिए। अगर हमें लेना है तो पहले पानी को बॉईल करिए, ठंडा करिए, फिर उसके अंदर शहद को मिक्स करके आप इंटेक कर सकते हो। साथ ही आप को जब भी आप अपना भोजन कर रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें खाने में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको अगर हम तुरंत पानी इंटेक करेंगे तो हमारे शरीर में जो पेट के अंदर एसिड है जो हमारे खाने को पचाता है, उनको जब हम पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो पतला हो जाता है, तो उसकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो उससे जो हमारा रस कन्वर्ट होना चाहिए आहार को पचाने के बाद, वो उस तरह का नहीं बनता जिस तरह का हमें बॉडी में चाहिए। अगर वो उस तरह का रस नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होगी। इसलिए हमें हमारे तुरंत खाना खाने के बाद पानी को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी हमें बहुत ज़्यादा इंटेक करने का मन है या कुछ लेना है तो हमें हल्का गुनगुना ही पानी पीना चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी को पी सकते हैं, क्योंकि तब तक नॉर्मली पाचन वाली प्रक्रिया नॉर्मली काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको पानी पीना है तो आप खाना खाने से आधा पौन घंटे पहले पानी जितना पीना चाहते हैं उतना पी सकते हैं। लेकिन जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी हो उस समय हमें पानी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी पेट में जाते ही हमारे एसिड को शांत कर देगा और हमारी भूख को कम कर देगा। तो ये थे हमारे पानी को पीने के नियम। साथ में ही हमें अपने शरीर को स्निग्ध और वात की वृद्धि से बचाने के लिए हमें अपने बॉडी पे अभ्यंग करना चाहिए। तेल की मालिश कर सकते हैं, रुक्ष चूर्ण का उद्वर्तन कर सकते हैं, और हमें ड्राई अपने आसपास की एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए, ड्राई मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से जैसे कि शरीर थोड़ी सी ठंडक आती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा लो डाउन होता है, तो हमारे शरीर को गर्म रखने वाले उपाय हमें करने चाहिए। इसमें आप अपने नियर बाय डॉक्टर से जाके इसके लिए पंचकर्मा की वस्ती ट्रीटमेंट्स बहुत ही कारगर होती है, तो हमें इस महीने में वस्ती ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए हमारे वात के शमन के लिए। और बाकी और जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। और आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नया लेके। धन्यवाद, नमस्कार।